नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त। आज मैं इंग्लिश का नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बेसिक वर्ब, जिसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। साथ के साथ आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। देखते हैं बेसिक वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म। बेसिक फॉर्म जो है 5 प्रकार की होती है। पहली कौन कौन सी है? पहली है फर्स्ट फॉर्म, दूसरी है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथी है फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। पर मेन वर्ब्स जो है 2 भागों में बांटी गई है। पहली कौन सी है? रेगुलर वर्ब, और सेकंड कौन सी है? इरेगुलर वर्ब। पहले रेगुलर वर्ब के बारे में जानते हैं। वो वर्ब्स जो सेकंड और थर्ड वर्ब के साथ ईडी लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ब, जैसे कि फर्स्ट वर्ब जो है वाल्क, सेकंड वर्ब इसकी क्या हो जाएगी? ईडी लगाकर बनाई गई है। जैसे कि ईडी लगा दी गई है, ईडी लगाने पर बनी है वालकट। थर्ड वर्ब भी ईडी लगाकर बनाई गई है, उसको वो भी बनी है वालकट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं। पेंट, पेंटेड, पेंटेड। अब बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स। यहाँ सेकंड और थर्ड वर्ब दोनों वर्ब अलग अलग होती हैं। जैसे कि पुट, एक एग्जांपल लेते हैं। पुट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी भी पुट है, थर्ड फॉर्म ये भी पुट है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सिट, सेट सेकंड वर्ब होगी, थर्ड ये भी सेट वर्ब होगी। थर्ड एग्जांपल में देखते हैं कि गो, सेकंड वर्ब वेंट और गोन, ये तीनों अलग अलग वर्ब्स हैं। 3 एग्जांपल है। 3 प्रकार की वर्ब होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। जैसे कि हमने एग्जांपल में देख लिया है कि फर्स्ट एग्जांपल में पुट एक जैसी, सेकंड एग्जांपल में सिट की वर्ब सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसी हैं, और थर्ड वर्ब में तीनों ही अलग अलग, ये सभी इरेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो कि हमें फर्स्ट फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म जो है प्लूरल फॉर्म होती है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट देख लेते हैं। आई, वी, यू, दे, डबल नेम, एनी नेम, ये के सभी क्या हैं? सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? आई, ही, शी, इट और एनी नेम। इसके साथ देखते हैं कि फर्स्ट वर्ब के साथ कभी भी SEIS नहीं लगाया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें गौर देने की बात यह है कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आई दोनों में ही आया है। इसका यूज़ भी देख लेते हैं कि आई जो है कब प्लूरल फॉर्म में होगा, कब सिंगुलर फॉर्म में होगा। देख लेते हैं। आई जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही होता है, लेकिन जब आई प्लूरल फॉर्म में होता है उस सेंटेंस में यह प्रेजेंट टेंस होता है। वह कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में होता है, और पास्ट टेंस में वह सिंगुलर का काम करता है। अब जो है फर्स्ट फॉर्म के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अलग अलग बुक से उठाए हैं, देख लेते हैं, उनको भी हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि ये हमें स्ट्रक्चर लिखी हुई है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एग्जांपल के साथ देखते हैं कि दे फेल टू क्रॉस द रिवर। इसके अंदर क्रॉस क्या है? एक फर्स्ट फॉर्म है, और इसके से पहले जो है टू वर्ब आई है, जो कि एकदम करेक्ट सेंटेंस है। पर इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथ टू, ये मतलब टू के साथ कौन सी वर्ब नहीं आएगी। जैसे कि क्रॉस्ड, ये वर्ब नहीं आएगी। क्रॉसिंग, ये फर्स्ट वर्ब के साथ ING फॉर्म है। क्रॉसेस, ये फर्स्ट वर्ब के साथ S और ES लगाया गया है। ठीक है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है क्रॉस्ड, इसलिए ये वर्ब टू के साथ ये वर्ब्स नहीं आती। इसका भी ध्यान रखना। आप अपने नोट्स बनाते समय इन बातों को भी नोट डाउन करना है, ताकि नज़र जब हम नोट्स की रिकवरी करें, पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो हमें पता चले कि ये वर्ब्स जो है नहीं आएगी। किसके साथ? टू के साथ नहीं आएगी। सेकंड एग्जांपल में यही दिया गया है, ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। बिकम्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और टू इसके साथ, टू इसके पहले आया है, और इसके साथ कौन सी वर्ब नहीं आ सकती? बिकैम, इसकी सेकंड फॉर्म, और ये है बिकम्स, इसके साथ नहीं आ सकती। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉडल्स। मॉडल भी एक ऐसा चैप्टर है जिसके साथ जो है फर्स्ट वर्ब आती है। ये सेपरेट अलग से चैप्टर है, पर इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में हम देख लेते हैं। मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? हमारी ग्रामर के अंदर लगभग 13 प्रकार के मॉडल्स पाए जाते हैं। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर, ये सभी क्या मॉडल्स हैं। और इनके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे कि हम अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ही कैन रन। रन क्या है? इसके अंदर फर्स्ट वर्ब है, और ये कैन क्या है? इसके अंदर मॉडल वर्ब आया है।
ठीक है, अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, यूज़ टू का यूज़। अगर ये भी क्या है, एक मॉडल का, ये भी यूज़ टू क्या है, एक मॉडल है जो हमने अभी भी पीछे भी पढ़ कर आए हैं। देख लेते हैं यूज़ टू, ये रहा, अभी हमने पढ़ा है कि ये एक मॉडल है। अभी मॉडल्स के अंदर ये देख लेते हैं, इसका भी एक अलग सेपरेट रूल है। जैसे कि अगर सेंटेंस में यूज़ टू से पहले बी फॉर्म न हो तो यह मॉडल का काम करेगा। तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो हमें अभी बात की है कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर बी फॉर्म है तो यूज टू है जो एडजेक्टिव का काम करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, किसी सेंटेंस के अंदर उसके सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, और इसके साथ फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। पहले, इससे पहले एग्जांपल करने से पहले हमें पता होने चाहिए कि बी फॉर्म कौन कौन सी होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज़, एम, आर, वाज, वर, गेट, बिकम, ये सभी क्या है, बी फॉर्म्स हैं। अब इन्हें एग्जांपल में देख लेते हैं, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। यूज टू क्या है, एक मॉडल का काम करे। कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर जो है बी फॉर्म जो हमने पढ़ा था, बी फॉर्म्स नहीं दी गई हैं। जैसे कौन कौन सी बी फॉर्म होती है, इज़, एम, आर, वाज, वर, वो अभी इसके अंदर नहीं है। तो ये क्या है, मॉडल का काम कर रहा है, और प्लेस के अंदर आगे जो है फर्स्ट वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग। अब यूज टू से पहले, ये तो मॉडल का काम, मॉडल है वैसे तो, पर इसके पहले जो है बी फॉर्म आई है, तो ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसके साथ जो है कौन सी वर्ब आई है, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आई है। अगला पॉइंट देखते हैं, नीड और डेयर का यूज़। नीड और डेयर भी मॉडल हैं, पर इनका यूज़ भी अलग अलग है। जैसे कि देख लेते हैं, अगर नीड और डेयर जो है के बाद सेंटेंस के अंदर नोट लगा है तो ये मॉडल का काम करेगा। मॉडल का काम करेगा तो हमें अभी पढ़ा है, पीछे भी पढ़ कर आए हैं कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट वर्ब ही लगती है। लेकिन अगर नीड और डेयर दोनों मॉडल्स हैं, उनके साथ नोट न लगा हो तो दोनों क्या है, मेन वर्ब का काम करेंगे, और दोनों के साथ टू प्लस फर्स्ट वर्ब आएगी। क्या, कौन सी वर्ब आएगी, टू प्लस फर्स्ट वर्ब आएगी। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं, ही नीड नॉट डू दिस जॉब। अब नीड क्या है, इसके अंदर मॉडल का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ नोट लगा है तो मॉडल का काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ जो है फर्स्ट वर्ब आई है, जो हमें पढ़ी थी, जो हमने रूल जो ऊपर पढ़ा था उसी के रिलेटेड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि ही डेयर्स टू गो इन दिस डार्क जोन। अब इसके अंदर देखा गया कि डेयर आया है, हमें पता है कि ये एक मॉडल है, पर यहाँ पर नोट नहीं लगा। क्या नहीं लगा है, नोट नहीं लगा है, तो ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब है जो फर्स्ट वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, और फर्स्ट वर्ब के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, एक मॉडल्स के बारे में बहुत ही ज़रूरी बात है कि मॉडल्स के साथ जो है एस या एस नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। इससे क्लियर हो जाएगा कि मेन वर्ब कब आएगी, और मेन वर्ब कौन सी है, किस समय मॉडल मेन वर्ब है, और किस समय ये मॉडल का काम करते हैं। जैसे कि हमने सेकंड एग्जांपल की, इसके अंदर डेयर्स है, डेयर के साथ एस लगा है, तो ये क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। कुछ वर्ब्स भी हैं, जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस के अंदर यूज़ होती है, उसके अंदर कुछ वर्ब्स जी हैं जिसके साथ जो है फर्स्ट वर्ब का यूज़ किया जाता है। वो वर्ब कौन सी है देख लेते हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। वो मैंने ली हैं वर्ब्स, जैसे कि लेट, बिड, मेक, हेल्प, फील, नो, नोटिस, सी, हेयर। इनके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद फर्स्ट वर्ब का यूज़ किया जाता है। पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन कौन सी है, जैसे कि हिम, देम, मी, इट, हर, यू, अस, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स है, जो कि आपको याद होनी चाहिए, याद कर लेनी है, और इन वर्ब्स को भी याद कर लेना है कि जिसके साथ जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, और इनके साथ जो है फर्स्ट वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, लेट हिम सिंग। लेट क्या है, एक वर्ब है जो कि हमने ऊपर पढ़ कर आए हैं, जैसे कि ये रही लेट देगी है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और सिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद क्या है, फर्स्ट वर्ब आई है।
इसी तरह एग्जामिनर इसके अंदर अलग अलग कर दे सकता है। यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म दे सकता है, ही दे सकता है, ठीक है। सिंक के स्थान पर वो सेकंड वर्ब भी दे सकता है, यहाँ पर अलग वर्ब दे सकता है। इसलिए इन सभी वर्ब्स को, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स को याद कर लेना है कि कौन कौन सी वर्ब्स है और किन के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा और उसके बाद फर्स्ट वर्ब आएगी। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, आई हेयर्ड हिज क्राई। हेयर्ड क्या है? हेयर जो हमने पढ़ा था कि हेयर एक वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। हेयर की सेकंड वर्ब है हेयर्ड। यहाँ पर इनकी सेकंड वर्ब भी आ सकती है और थर्ड वर्ब भी आ सकती है इन वर्ब्स की। सेकंड एग्जांपल में यही दिया गया कि आई हेयर्ड हिम क्राई। हेयर्ड क्या है? एक वर्ब है, हेयर की सेकंड वर्ब है, हिम इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है और क्राई जो है इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई है। आओ साथियों हम अगला पॉइंट लेकर चलते हैं। इसी के अंदर एक नोट ज़रूरी बात है जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि लेट को छोड़कर, लेट जो हमें अभी वर्ब्स की एग्जांपल पढ़ी है उसके अंदर लेट जो है उसको छोड़कर वर्ब की फॉर्म जो है अगर पैसिव वॉइस में हो तो इनके बाद टू प्लस फर्स्ट वर्ब आएगी। जो वर्ब हमने अभी पढ़ी है, जैसे कि देख लेते हैं एक बार फिर। लेट इसको तो छोड़ ही देना है उस पॉइंट के अंदर। बिड, मेक, हेल्प, फील, नो, नोटिस, सी, हेयर, इन वर्ब्स, ये सभी वर्ब्स अगर पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है तो इनके बाद जो है टू प्लस फर्स्ट वर्ब आएगी। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसे भी याद रख लेना है। इसे मैं स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, ही मेड हिम लाफ। मेड क्या है? मेक की सेकंड वर्ब है। हिमी क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है और लाफ क्या है? फर्स्ट वर्ब है। अब इसी को हम अगर पैसिव में चेंज करें ये कैसे बनेगा? आई वाज मेड टू लाफ बाय हिम। ये मेड आया है और ये वर्ब आई है जो यहाँ पर दी गई है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, पर इसके साथ जो है टू वर्ब आई है। ये एक पैसिव वॉइस है। मैं जब पैसिव वॉइस का नया टॉपिक लेकर आऊँगा तब आपको बताऊँगा कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये क्यों हुआ, या आई क्यों लगा है, वाज क्यों लगा है। एक बार आप समझने के लिए बस इतना देख लीजिए कि ये इसकी पैसिव वॉइस है, इस सेंटेंस की ये पैसिव में चेंज किया गया और इस फर्स्ट वर्ब के साथ जो है ये टू वर्ब आई है। अगला पॉइंट देखते हैं, नो। नो भी एक वर्ब है, उसके साथ यूज़ देखते हैं फर्स्ट फॉर्म का। जैसे कि अगर सेंटेंस में नो यानी कि ये जो नो वर्ब है इसके बाद हाउ लगाओ, क्या लगाओ? हाउ लगाओ, तो उसके बाद टू प्लस फर्स्ट वर्ब आएगी। किसके बाद? जैसे कि KNOW, नो प्लस हाउ प्लस टू प्लस फर्स्ट वर्ब, ये स्ट्रक्चर तैयार की जाएगी, ये स्ट्रक्चर बनेगी सेंटेंस के अंदर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही नोज़ हाउ टू मेक फ्रेंड्स। नोज़ वर्ब आ गई है, हाउ लगा हुआ है, तो फर्स्ट वर्ब के साथ, जो कि मेक क्या है? एक फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब के साथ टू आया है। इसे भी ध्यान रखने की ज़रूरी है। इफ़ ये ज़्यादा पैसिव वॉइस में पूछा जाता है नो का। तो अभी अगला पॉइंट देख लेते हैं, इफ़ टू इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होती हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को ही इन्फिनिटिव्स कहा जाता है। अगर दो इन्फिनिटिव्स एंड से जोड़ दिए जाएं, किससे जोड़ दिए जाएं? एंड से जोड़ दिए जाएं, जो एंड के बाद जो दूसरी इन्फिनिटी है उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही वुड लाइक टू गो टू मार्केट एंड टू बाय सम फ्रूट्स। अब इस सेंटेंस के अंदर टू गो फर्स्ट इन्फिनिटी है और एंड से वाक्य जुड़ा गया है, तो इसके साथ एंड के बाद टू बाय लगा है, तो ये क्या है? सेंटेंस गलत हुआ। लेकिन अगर टू हटा दिया जाएगा तो वह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर कैसे बनेगी। जैसे कि टू प्लस फर्स्ट वर्ब, ये फर्स्ट इन्फिनिटी हो जाएगी, एंड से जोड़ा गया और इसके बाद सिंगल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो इस सेंटेंस के अंदर टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, जो कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। बट के यदि बट का प्रयोग सिवाय के सेंस में हो या करने के सेंस में हो, मतलब डू, डज, डिड के अर्थ में हो, तो बट के बाद, ये बहुत ज़रूरी बात है कि बट के बाद तो फर्स्ट वर्ब आएगी और बट के पहले डू, डज, डिड आता है। जैसे कि ही डज नथिंग बट ईट। अब क्या है? बट लगा है, बट इसके अंदर मेन है, बट लगा है कि इसमें दिया गया बट के बाद फर्स्ट फॉर्म
बट के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है और बट के पहले जो है डज लगा है, डू डज डिड में से एक क्या लगा है, डज लगा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ही डिड नथिंग बट स्लीप, बट आया है, इसके बाद क्या आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है और इससे पहले क्या लगा है, डिड लगा है। क्या लगा है, डिड लगा है। आज के लिए फर्स्ट फॉर्म तक ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है और इस डाउट जो भी डाउट होगा उसका उत्तर मैं अगली क्लास में ही दूंगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। अगली क्लास में सेकंड फॉर्म के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।